नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन इंडिसेस पे आपकी अप्रोच क्या हो और स्टैट्स क्या कहते हैं, मॉर्निंग की अप्रोच क्या थी, सब पे करेंगे बातचीत। और इंडेक्स आपकी रेंज में मतलब आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 18686, बैंक निफ्टी करीब 43623 और अभी तक इंडिसेस फ्लैट है। लेकिन मेरी सुबह की क्लियर कट अप्रोच ये थी कि जो ब्रेक डाउन हमको शुक्रवार को मिला था और निफ्टी, देखिए अमूमन 20 डे तक सेल की अप्रोच नहीं होती, लेकिन कभी कभी एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए, वो हमने कल एक शुक्रवार को शॉर्ट की बात की थी। द मोमेंट यू विल स्लिप बिलो 18710, एक शॉर्ट स्विंग टुवर्ड्स 20 डे यानी करीब करीब 18640 पॉसिबल है। ये उस दिन भी हुआ था और आज भी मेरी सुबह क्लियर कट अप्रोच ये थी कि कॉल राइटर्स 18700 पे 800 पे काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से खड़े हैं। और ये कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था कि जब तक 18710, 744 और प्रिसाइसली बोलूं तो 18708 रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइएगा। 18708, 18744 जब तक बाइसेक्ट नहीं होगा, मेरी अप्रोच होगी सेल ऑन राइज की। और सुबह भी बाजार एक स्विंग देके ऊपर गया और उसके बाद कोलैप्स हुआ ऑलमोस्ट 18657। याद रखिएगा, निफ्टी का जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो इंट्राडे बेसिस पे अब फ्लोट हो रहा है 18640 पे। तो सुबह का वो ट्रेड एक बार फिर से अपनी 20 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी को छू के आया। मेरी क्लियर कट अप्रोच थी और मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आपने वो सुबह ट्रेड किया, शॉर्ट किया, इस वक्त एक चीज जान लीजिएगा, हमारे पास कुछ नेगेटिव्स भी थे, कुछ पॉजिटिव्स भी थे। एफआईएस की खराब फिगर्स, कॉल राइटिंग, पुट्स में स्ट्रॉन्ग राइटिंग नहीं, और उसके बाद आई थिंक वीकेंड पे जो बारिश हुई उसके बाद बाजार को एक कंफर्ट था कि मानसून अगर आप देखें तो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से डेविएट नहीं करेगा। ये कंफर्ट बाजार को मिला। मॉर्निंग का हाई, और एक चीज नोट करके रख लीजिएगा आप, निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब फ्लोट हो रहा है करीब करीब 18720 के पास, यस 18720। और निफ्टी का जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, प्लीज ड्रॉ कर दीजिएगा, वो अब आ रहा है 18640 पे। अब इन दोनों एवरेजेस के बीच में आके बात फंस गई है। इंडिसेस निफ्टी एग्जैक्टली लोअर शैडो बराबर है, हायर शैडो बराबर है, बॉडी बिल्कुल फ्लैट है, यानी सेकेंड हाफ इंटरेस्टिंग होगा। अगर सुबह आपको ट्रेड मिली तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो भी ठीक है। बट एक चीज याद रखिएगा, सेकेंड हाफ के पर्सपेक्टिव से बॉडी बिल्कुल फ्लैट। डायरेक्टर साहब मेरा कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा डेली चार्ट को, फिर आपको समझ में आएगा। हायर शैडो यानी ओपनिंग पॉइंट और इंट्राडे हाई, सीएमपी और लो पॉइंट दोनों बराबर हो गए, इवनली पॉइज्ड हो गई ये कैंडल। और ऊपर का 720, 725 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और लोअर एज 18640 है। ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं, आइए उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या इस क्लस्टर पे ये हटा दिए, ये हटा दिए, ये हटाइए, ये हटाइए, ये नहीं मांगा मैंने आपसे कैंडलस्टिक चार्ट मांगे थे। अब आइए आप ऑप्शन स्टैट्स पे इंट्राडे के क्या कहते हैं। 18700 पे याद रखिएगा एक टसल चल रहा है, एक फाइट चल रही है, मतलब वो कहते हैं ना बुल्स और बेयर्स के बीच में एक फाइट। आप देखिए 18700 की कॉल में बिल्डअप हुआ है करीब 44 लाख का इंट्राडे आउटस्टैंडिंग हुआ है 1.33 CR का। अभी 18700 की तो बात ही भूल जाते हैं, वो तो काफी एक टफ जोन है। और नीचे 18700 की पुट में ही करीब 52 लाख का OI जुड़ा है। दैट मीन्स वहां पे आउटस्टैंडिंग OI सिमिलर 1.33, 1.33 CR। आप कितनी फाइट देख रहे हैं, तो मैं इसलिए कहूंगा ये ठीक उसी प्रकार है। अगर आप एक रुपए के सिक्के को खड़ा कर दें, जैसे होता है ना किसी भी कॉल का डेल्टा क्या होता है 0.5, और मतलब वही स्थिति है इस वक्त। तो इवनली पॉइज्ड है इंडिसेस इस वक्त। 640 नीचे वॉलेट हो, 630 वॉलेट हो तो पेन बढ़ेगा। और याद रखिएगा 18730, 725 का जोन निकले तो शायद बाजार को एक पुश भी मिलेगा। ये स्टैट्स अभी यही कहते हैं। निफ्टी बैंक पे फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ट्रेड नहीं मिला है, क्योंकि निफ्टी बैंक में मेरी क्लियर कट अप्रोच थी, मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा जब तक 43510 का जोन वॉलेट नहीं हो रहा है, तब तक नहीं शॉर्ट जाऊंगा। मैं हर वक्त उस डिप को बाय करूंगा जो कि होगा 43510 के ऊपर। और शॉर्ट जाने का अच्छा जोन है, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस 1 क्या था वो 43840, 922, 44027। ये क्या है, ये है 10-20 डीमा का जोन, ये है 44000 की कॉल राइटर का जोन। इस वक्त के स्टैट्स क्या कहते हैं, ये इसको जरा एक बार गेस करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त के स्टैट्स ये कह रहे हैं कि
44,500 पे 43,500 पे पुट राइटर तो है, अभी भी वो आउटस्टैंडिंग वाई, एक हैंडसम आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठा हुआ है। ये देखिए करीब करीब 57 लाख का। मेरी स्क्रीन पे आउटस्टैंडिंग वाइज जितने भी हैं उसमें दो चीजें हैं, 44,000 का कॉल और 43,500 की पुट। यही एक सबसे बड़ा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठी है। बट एक चीज हमारे फेवर में नहीं है और वो है दैट्स सिंकिंग HDFC बैंक। आपकी स्क्रीन पे HDFC बैंक आएगा। हमारे लास्ट दो सेशन की स्ट्रेंथ की पूरी कहानी ही HDFC बैंक था। आज शायद ये बाजार के अभी तक हक में नहीं रहा है, अभी भी मतलब मोर और लेस डीलों की ट्रैजेक्टरी भी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है और सेकंड हाफ के लिए मैं कह चुका हूं ऑन द हाई साइड 18,730 725 का जोन अगर निकलता है तो स्ट्रेंथ आएगी और वीकनेस बढ़ेगी अगर हम 20 डे के क्लस्टर को वॉलिड कर देते हैं, दैट कम्स एट 18,630 640। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं नीरव छेड़ा। नीरव, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। नीरव, अभी आपने देखा निफ्टी पे ऑप्शन राइटर्स के बीच में एक टसल है, एक फाइट है टू सिक्योर और टू सरेंडर 18,700। आपकी अप्रोच इंडिसेस पे क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, बहुत सही आपने एक्चुअली एनालिसिस किया। आई वाज लिसनिंग कि आप क्या बोल रहे थे। एकदम बैंग ऑन था जब आपने निफ्टी में बोला कि देखिए 18,700 18,800 का जो कॉल है वहां पे अच्छा हाई ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको देता हूँ। देखिए 19,000 पे हाईएस्ट कॉल बेस था जो शिफ्ट होके 18,800 पे आया और हमने फ्राइडे के सेशन में देखा कि अभी 18,700 का कॉल में भी काफी हाई ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव है। आज का अगर सत्र भी देख लें तो आज के सत्र में भी जो डेटा बना है थोड़ा बहुत नेगेटिव ही लग रहा है। इवन दो एक रिकवरी आई है निफ्टी में 18,680 से फ्यूचर में, आई बिलीव सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत और सेलिंग हो सकती है। और क्योंकि रिकवरी आई है, आप ऑप्शन के द्वारा निफ्टी में ट्रेड बना के चल सकते हैं। 18,650 का 29 जून एक्सपायरी का आप पुट बाय कर सकते हैं जो कि अराउंड 40-43 के आसपास चल रहा है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें 80 से 100 रुपए तक के टारगेट आपके बन सकते हैं। मुझे भी यही लग रहा है कि 18,600 18,580 ये लेवल तक फ्यूचर नीचे में जा सकता है और प्रॉबेबली 18,500 का जो लेवल है वो अगले 2-3 दिन में छू सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, कॉल काफी बढ़ गए हैं मगर पुट्स में लिक्विडेशन हुई है। तो 18,500 का जो पुट है उसमें थर्सडे तक हाईएस्ट पुट बेस था जो कि अब शिफ्ट हो चुका है और काफी कम पुट्स हो गए हैं वहां पे, जो कि एक नेगेटिव है। सो डेफिनेटली आई बिलीव थोड़ी बहुत और सेलिंग रहेगी। जब तक रही बात बैंक निफ्टी की, अगेन आई एग्री विथ यू वीरेंद्र जी। बैंक निफ्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में खड़ी है। 43,500 पुट बेस हाईएस्ट है वहां पे और काफी समय से ट्राई कर रही है मगर 43,500 ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जैसे ही 43,500 का लेवल फ्यूचर में ब्रेक होता है उसके बाद जो सेलिंग है वो इंटेंसिफाई हो सकती है और फिर बैंक निफ्टी 43,000 तक नीचे में आ सकती है। तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई ट्रेड नहीं है। 43,500 टूटे उसके बाद आप फ्यूचर बेचें। 43,750 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच मालूम चल गई और सेकेंड हाफ वाकई यकीन मानिए क्रिटिकल है और HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये 2-3 चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखनी है आपको। ये कंट्रीब्यूटर्स फर्स्ट हाफ में, ये दो दिग्गज कंट्रीब्यूटर्स अभी तक निफ्टी के पक्ष में नहीं खड़े हैं। याद रखिएगा, रिलायंस पर टिप्पणी कर रहा हूँ सिर्फ इंडेक्स की ट्रेजेक्ट्री को जानने के लिए, गेस करने के लिए। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। नो ट्रेड व्यू, अभी तक कोई ट्रेड व्यू शेयर नहीं किया गया इस कार्यक्रम में। शेयर करा भी जाए तो एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखें। नीरव, आते हैं अब आपके कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया पे। सही मायने में इस वक्त बाजार को चेस करना ऑन द स्टॉक फ्यूचर साइड ज़्यादा सेंसिबल है और अच्छी अप्रोच है। आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज। देखिए, आज सुबह से देख रहे हैं कि फ्लाइट टू सेफ्टी हो रही है। जो फार्मा और FMCG स्टॉक्स हैं उसमें ज्यादा बाइंग दिखाई दे रही है। सो आज की अप्रोच में यही रहेगा, बाइंग साइड में यही स्टॉक खरीदें। एक मेट्रोपोलिस है जो कि बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है। उसने अपना 50 और 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया पिछले हफ्ते में, रीटेस्ट हुई 200 डे मूविंग एवरेज, तो वहां से आज वापस बाइंग दिखी है। आई बिलीव ये स्टॉक यहां से ऊपर में 1540 1550 के लेवल्स तक जा सकता है। तो करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। जुलाई फ्यूचर्स देखिए, ये वीक में एक्सपायरी है तो फ्यूचर्स
नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का लीजिएगा तो जुलाई फ्यूचर्स खरीदिए। 1450 के पास में चल रहा है, ये 1420 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट अराउंड 1500, सेकंड टारगेट 1540 का रहेगा। दूसरे जो मेरा कॉल है वो है सेल कॉल ऑन ग्रासिम। देखिए ग्रासिम में बहुत इंपॉर्टेंटली एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही थी लॉन्गर टर्म में, और ये तीसरी बार है जब 1800 से ये स्टॉक नीचे आया है अपर बैंड छू के। छूने के बाद भी हम देख रहे हैं कि 1700 पुट में जो हाईएस्ट पुट बिल्डअप था उसमें अब लिक्विडेशन हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है, और नीचे आते वक्त इसने अपना 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है। सो देयर इज अ चांस कि यहाँ से और नीचे में आ सकता है ये स्टॉक। तो इसका भी जुलाई फ्यूचर्स आप बेचें। 1650 का टारगेट रहेगा, और इसमें करीब करीब 1750 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 1720 के पास में ये चल रहा है। तीसरा जो कॉल है अगेन एक बैंक स्टॉक पे कॉल है, ये भी सेल कॉल है। बैंकिंग स्टॉक्स ओवरऑल थोड़े वीक रहे हैं पिछले 2 हफ्तों में, और आई बिलीव फेडरल बैंक एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है नियर टर्म चार्ट में, और एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन आया है 124 के लेवल्स पे ये स्टॉक में, जो कि एक नेगेटिव साइन है, और स्टॉक अपना 200 और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। प्लस इसमें शॉर्ट्स दिखाई दे रहे हैं सिस्टम में, सो नॉट अ वेरी गुड साइन। आई बिलीव ये स्टॉक नीचे में 112 के लेवल्स तक आ सकता है, तो इसका भी जुलाई फ्यूचर्स आप बेच के चले। 126 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी फेडरल इनफैक्ट मानस की सुबह एक शॉर्ट कॉल भी थी, याद रखिएगा। और हालांकि बैंक निफ्टी ऐसा भी नहीं कि सिंक हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। सुबह सुबह एक चीज़ हुई थी कि आईसीआईसीआई बैंक चलने लगा था, तो एक थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया था आईसीआईसीआई बैंक का। बैंक निफ्टी को सेंटीमेंट थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, बट आईसीआईसीआई बैंक का आज का इंट्राडे लो एग्जैक्टली इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। ओके, अभी एक काम करें, 3 ट्रेड हो गए हैं। निफ्टी पर एक व्यू भी मिल चुका है, और निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड अभी फॉर द टाइमिंग मिल नहीं रहा है। तो ये चीज़ें करी हमने फर्स्ट पार्ट में। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन। लेकिन आपको याद होगा सुबह सुबह जब मैं और अनुज आज पहला सौदा कर रहे थे, आज सचिन जी ने एक कॉल दी थी सुबह क्विक सिंगल्स में, और वो थी सिप्ला की कॉल। मेरे को इनफैक्ट दिमाग में आ भी रही थी, और आप देखिए उनकी क्या बेहतरीन ट्रेड था वो आज। फार्मा आज का एक पिक ऑफ द डे था, मतलब सेक्टर ऑफ द डे, माफ़ कीजिएगा। और वो क्या सटीक समय पर कॉल ली गई थी, और 1018 मेरे ख्याल से 18.5 रेट हो गया। सचिन जी अच्छे ट्रेड आपने पिक किया आज, और अच्छा करते हुए ट्रेड। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड का। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पूरे ब्रेक के दौरान निफ्टी वहीं चिपका रहा, वहीं खड़ा रहा जहां पे ब्रेक से पहले छोड़ के गए थे। छोटी सी रेंज में ट्रैप है। लेकिन अब करते हैं ऑप्शन ट्रेड की बात। बताइए एग्जैक्टली नीरव क्या पिक कर रहे हैं आप आज, किस ऑप्शन ट्रेड को चेस करना है? देखिए डॉक्टर रेड्डी का 5000 का कॉल 27 जुलाई वाला, ये बाय करना है। क्यों करना है? 2 रीजन है। एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डॉक्टर रेड्डी ने बना दिया है। 5000 के लेवल से ये स्टॉक नीचे गिरा था, और उसके बाद अब वो ब्रेकआउट हो चुका है। उसके अलावा 5000 के कॉल में हाईएस्ट कॉल बेस था, जो कि एक रेजिस्टेंस था। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो आप देख रहे हैं कि उसमें 5000 के कॉल में काफी लिक्विडेशन हो रहा है, और आगे शिफ्ट हो रही है पोजीशंस। तो उसके कारण से एक अच्छा मूव मिल रहा है ये स्टॉक में। आई बिलीव ये स्टॉक में अच्छा अग्रेशन रहेगा अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ से आप ये कॉल बाय कर सकते हैं। 5000 का अराउंड 185 के पास में चल रहा है। 130 का स्टॉप लॉस रहेगा, 280 से 300 का इसका टारगेट रहेगा। ओके, डॉक्टर रेड्डीज की 5000 की कॉल 190 पे ट्रेड कर रही है। याद रखिएगा आपको ट्रेड अब लेना है जुलाई में। और डॉक्टर रेड्डीज में एक लेवल था 4 अक्टूबर 2021 का, इट वाज आई थिंक 5081। मतलब मेरे ख्याल से वो लेवल कटा तो शायद ये ऑलमोस्ट उसके बाद जुलाई 2021 के बाद की हाईएस्ट ट्रजेक्ट्री में होगा। और इसका ऑल टाइम हाई ट्रजेक्ट्री है, आप समझ लीजिएगा कि 5548, जो कि लगा था मार्च 2021 में, मार्च नहीं मई में 2021 में, उसके बीच में। और अभी के बीच में कोई एक वाजिब रेजिस्टेंस है, तो दैट्स आई थिंक ओनली 5080 5088 का जोन। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पे रखी आपने। सिप्ला के सचिन जी की वो कॉल, और सुबह आज अनुज ने हमारे साथ कार्यक्रम में ऑरो फार्मा का जिक्र किया था। आई मीन आज स्पॉटलाइट में था। लुक एट ऑरो फार्मा, डे हाई पे 721। तो फार्मा और फार्मा, यही इस वक्त अपना पूरा रंग दिखाता हुआ।
फिलहाल एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में हर्षदा और अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।